हाथरस वाला पूरा विषय है झूठ था। लड़की ने स्वयं बयान दिया था, उसके बाद उसने बदल लिया बयान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके घर में कोई मामी बन के आई, भाभी बन के आई, वो वामपंथन थी वो। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन वही है कि इसको आते आते ना हम लोग जब एक साथ इकट्ठा होकर एक ही बात नहीं करेंगे, हम लोग बिखरे हुए हैं कहीं ना कहीं। प्रेरणा विमर्श 2023 में आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें पूरा देश जानता है और जिनकी बेबाकी के कारण हर कोई उन्हें पसंद करता है, खासकर राष्ट्रवादी विचारधारा के। आज हमारे साथ हैं अजीत भारती जी, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद जी। एक विषय नैरेटिव वाली जो बातचीत चल रही थी, वामपंथी गढ़ लेते हैं। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, तमाम ऐसे विंग, तमाम ऐसी शाखाएं आरएसएस की बढ़ती चली गई धीरे धीरे। तो आखिर क्या कारण है कि 1925 से लेके अभी तक हम ऐसा व्यापक अपना नैरेटिव जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, वो नहीं गढ़ पाते और वामपंथी गढ़ने में सफल हो जाते हैं और देश में आग लगाने के लिए सफल हो जाते हैं? देखिए, नकारात्मकता जो होती है उसके प्रसार में समय नहीं लगता है। संघ सकारात्मक कार्य कर रहा है, उसका फोकस पूरी तरह से राष्ट्रवाद पे, संस्कृति को प्रिजर्व करने पे, उसी तरह के शोध लाने पे था। और इसी कारण वो कहीं ना कहीं जब हम रिबटल की बात करते हैं कि प्रतिक्रिया देने की या अपना नैरेटिव खड़ा करने की, नैरेटिव उनका मुझे नहीं लगता है कभी फोकस, अभी मुझे लग रहा है 10-15 साल से पहले था। संघ अभी भी कहता है कि नहीं यार ठीक है, हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं, कहीं पुल टूट गया, कुछ दुर्घटना हुई है, काम करके निकल जाते हैं। वो फोटो भी नहीं भेजना चाहते अपना कि ये काम हमारा नहीं है। और वो लोग उस फोटो को दिखा के फंड भी इकट्ठा करेंगे, फिर अपना विषैला नैरेटिव जो है वो गढ़ते हैं। लेकिन अब संघ नहीं, संघ ने हमें इनेबल कर दिया, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, इसमें संघ का योगदान है। लोग माने ना माने, संघ स्वयं माने या ना माने, वो अपने आप को राजनीतिक नहीं कहते, लेकिन हम जानते हैं कि रीढ़ जो है अभी के सत्ता के पीछे वो संघ का ही है। तो अब जो है हमारे जैसे लोग, मैं तो कभी शाखा में नहीं गया, मैं कभी नहीं, लेकिन हम जब देखते हैं, इन लोगों को सुनते हैं, चाहे मोहन भागवत जी हों या अन्य लोग हों, इनके विमर्श जब सामने आते हैं, हमें लगता है कि नहीं, कोई हमारी भी बात कर रहा है। और हमारी बात मतलब मेरी इंडिविजुअल नहीं, हमारे देश की बात, हमारी संस्कृति को, सनातन को प्रिजर्व करने की बात, ये सारी बातें करने वाला कोई तो है। तब हमें लगता है कि नहीं, ये भी हमारे भाई बंधु हैं। और फिर हम जब अपने अपने वैयक्तिक स्तर से नैरेटिव के लिए कार्य करने लगते हैं तो हमारे जैसे हजार अजीत भारती हो जाते हैं और वो फिर जो है विमर्श बनाने लगते हैं और उसका इम्पैक्ट अब दिखना आरंभ हो गया। जैसे आपने हाथरस वाली बात कही कि हाथरस की घटना को बहुत तेज़ी से फैलाया गया, तो क्यों हम अपने बातों को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, जबकि हमारे पास तंत्र इतने मजबूत हैं, हमारे पास साधन इतने मजबूत हैं, लेकिन सकारात्मक यानी सही चीज़ों को क्यों नहीं पहुंचा पाते या इस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाते? देखिए, तंत्र हमारा नया है, नैरेटिव के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, नैरेटिव के हिसाब से तंत्र हमारा स्थापित है 1925 से है, लेकिन नैरेटिव के हिसाब से कि यार मणिपुर जैसा भी कांड हो सकता है और हमें समझ ही में नहीं आता है कि यार इस पर रिएक्ट कैसे करें। 2 महीने पुराना वीडियो है और वो आपको खिलाते हैं सतह पे कि लड़की को नग्न कर दिया गया, किसने किया। हम इस पे नहीं कह रहे हैं कि भाई कौन ग्रुप करना है, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे राज्य में हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है, इस तरह से। उसको किस मिलिटेंट ग्रुप ने, कुकी उग्रवादियों ने ऐसा किया, किसने किया, इस पे वो चर्चा होने ही नहीं देते। और हम भी चूँकि अनुभवहीनता है, अभी हम उतना व्यापक हमारा तंत्र और उतना गहरी जड़ें नहीं जमा पाए, तो इस कारण हम भी वो जिस ग्राउंड में खिलाना चाहते हैं वहीं पे खेलते रह जाते हैं। हम अवॉइड करना चाहिए, तुम अपने में करते रहो, हमें उस पर चर्चा ही नहीं करनी, क्योंकि वो झूठ है। हाथरस वाला पूरा विषय है झूठ था। लड़की ने स्वयं बयान दिया था, उसके बाद उसने बदल लिया बयान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके घर में कोई मामी बन के आई, भाभी बन के आई, वो वामपंथन थी वो। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन वही है कि इसको आते आते ना हम लोग जब एक साथ इकट्ठा होकर एक ही बात नहीं करेंगे, हम लोग बिखरे हुए हैं कहीं ना कहीं। उस बिखराव को जोड़ने के लिए जो गोंद चाहिए ना, वो संस्थागत होता है। वैयक्तिक स्तर पे अजीत भारती बिखरे हुए आपको मिलेंगे, लेकिन संस्थागत समर्थन जब तक नहीं मिलेगा किसी भी तरह से, चाहे फंडिंग से हो या फिर एक्सेस से हो, कि हमें आप वैसे लोगों से मिलवाओ जिसका हम इंटरव्यू कर सकते हैं, वहाँ पे हम जा सकते हैं, इस तरह से इनेबल जब तक नहीं करेगी संस्थाएं,
तब तक ये आप नंबर्स की वजह से कि हम अधिक हैं इस कारण हमारा विमर्श बनेगा। ये बात मैं कई बार कई जगहों पे बोल चुका हूँ, लेकिन इसको बोलने की आवश्यकता है ताकि जो लोग इससे संबद्ध हैं वो सुने और इस पे एक्शन अगर लेना चाहते हैं तो ले, नहीं तो हम तो वैयक्तिक स्तर पे अपने स्तर पे कर ही रहे हैं काम ऐसा करते ही रहेंगे। जी, संसद पर जो घुसपैठ हुई और उसके बाद इतना बड़ा मामला हुआ, पूरे देश भर में हुआ, उनकी कोई एक बात नहीं समझ में आ रही थी। कोई बेरोजगारी कह रहा था तो कोई कह रहा था कि हमारे अलग मुद्दे हैं। तो उनके मुद्दे क्या थे? क्या वो नैरेटिव तय करना चाह रहे थे या नहीं? ये बेरोजगार रहना ही इनका रोजगार है, समझिए बात को। हाँ, रोजगार है, बेरोजगार रहना ही इनका रोजगार है। वो मोदी जी ने कहा ना आंदोलन जीवी की, लोग आंदोलन दर आंदोलन इधर उधर दाहिने बाएं भटकते रहते हैं कि आज कहाँ होने वाला आंदोलन। तुम किसान हो यार, तुम्हें क्या मतलब है कि तुम एक रैंडम अडानी के ऊपर बोल रहे हो जिसका तुम दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, उस तरह की चीज़। 42 साल में यदि आप बेरोजगार हैं तो ये आपके बारे में बताता है, तंत्र के बारे में। क्या सारे 42 साल के लोग जो है बेरोजगार ही हैं? ऐसा तो है नहीं। मैं भी मतलब 35-36 वर्ष का हो गया हूँ, रोजगार करना था, किया नहीं करना था, नहीं किया, अपना स्वतंत्र कार्य कर रहा हूँ। तुम कुछ करना चाहती, भाई बाप का भैंस है 10, उसका गोबर का उपला साला बेच लो। अगर तुम उतने आज के टाइम पे तुम अगर उद्यमिता में आना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कमाने के लिए उतने हो, नहीं हमारे पास इतना डिग्री है, किसने बोला था लेने के लिए? किसने बोला इतनी डिग्रियां? और क्या डिग्रियां लेने से रोजगार मिल जाता है? ये तो अपने आप में विचित्र बात है कि हमने डिग्री ले लिया, अब हमें आईएएस का जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर दे। ऐसे नहीं होता है। आप में योग्यता भी है क्या? और डिग्री हम सब जानते हैं, पैसा दे के डिग्री जो है मिल जाती है। जी, तो हमारे साथ में थे वरिष्ठ पत्रकार अजीत भारती जी, जिन्होंने अपनी सभी बातों को बेबाकी से रखा। मुझे लगता है कि इनकी बातों को जानेंगे। और एक बात उन्होंने कही कि लोगों को आना चाहिए, चाहे संस्थागत चाहे फंडिंग की तरफ से, ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारकों को मदद करनी चाहिए। तो इस चैनल के माध्यम से मैं भी कहूँगा कि आप सब जितने लोग सुन रहे हैं, श्रोता, वो सब भी अजीत भारती जी के साथ ज़रूर खड़े रहें। धन्यवाद।